दोस्तों 8 साल पहले मैंने पहली बार अपना ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट किया था, तो मुझे बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ी जो मैंने पहले कभी फेस नहीं किया था। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए, कई सारी डिफिकल्टीज आई मेरे सामने और उन सब चीजों को ओवरकम करने के बाद सक्सेसफुली मैंने अपना ई कॉमर्स बिजनेस जो है वो सेटअप करा। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप घर बैठे बैठे अपना खुद का ई कॉमर्स बिजनेस कैसे सेटअप कर सकते हो। एक कंप्लीट रोड मैप रहेगा जिसके अंदर आपको बस एक ही काम करना है, ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखो, हर एक एस्पेक्ट्स को समझो और उसके बाद अपना पहला ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना। तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। यहां पर हम बात करने वाले हैं स्टार्ट ई कॉमर्स बिजनेस फ्रॉम होम। आप घर बैठे बैठे एक ई कॉमर्स बिजनेस को कैसे स्टार्ट कर सकते हो। मैं एक इस तरीके से इस वीडियो को आगे लेकर चलूंगा जैसे कि मैं यूं समझ रहा हूं कि आप बिल्कुल एक स्टूडेंट है और आपको कोई आइडिया नहीं है। इस तरीके से मैं समझ के इस वीडियो को बना रहा हूं। तो बहुत सिंपल से स्टेप्स में आपको चीजों समझाने वाला हूं, तो बहुत ध्यान से सुनना और देखना कि मैं क्या दिखा रहा हूं और क्या समझाना चाह रहा हूं। पूरा ध्यान आपका यहां पर होना चाहिए, ठीक है। और इस वीडियो को जब आप पूरा देख लोगे ना, उसके बाद अगर आपको कुछ वैल्यू मिले तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, घर बैठे बैठे ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना, हमको इतना पता है कि ई कॉमर्स बिजनेस होता है कोई सामान ऑनलाइन बेचना, ठीक है। अगर आपको इतना आइडिया है ना, तो शायद इसी वजह से आप इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो बेसिक्स ऑफ ई कॉमर्स को एक बार ओपन करते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो सेलिंग प्रोडक्ट्स ऑनलाइन, ठीक है, और दूसरा है फिजिकल और डिजिटल प्रोडक्ट्स। देखो क्या होता है, हम ई कॉमर्स का बेसिक सा मतलब ये होता है किसी प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेचना, ठीक है। और अब ये प्रोडक्ट किस टाइप के हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, डिजिटल हो सकता है, ठीक है। मैं आपको दोनों का एक एग्जांपल दिखाता हूं। देखो सबसे पहले तो ये ओपन किया हमने फ्लिपकार्ट और दूसरा हमने ओपन कर लिया एनवेटो एलिमेंट्स, ठीक है। यहां पे ये दो एग्जांपल्स है आपके सामने। अभी मैं अगर फ्लिपकार्ट ओपन करता हूं तो इसमें अंदर क्या है, सारे फिजिकल प्रोडक्ट्स है, ठीक है। तो आप देखोगे तो ये एक ट्रिमर हो गया, ये एक स्मार्ट वॉच हो गया। तो ऐसे बहुत सारे जो है फिजिकल, यहाँ पे ड्रोन हो गया, ये यहाँ पे काजू बादाम, ऐसे सारी चीजें मिलती है फ्लिपकार्ट पे। अब दूसरा हो गया यहाँ पर एनवेटो। अभी एनवेटो में क्या रहता है, देखो यहाँ पे साउंड इफेक्ट्स हो गए, ठीक है, स्टॉक वीडियो हो जाता है, वीडियो टेम्पलेट्स हो गए, स्टॉक इमेज, और इसके अलावा ग्राफिक्स, वर्डप्रेस के थीम्स, प्लगइन्स, ऐसे बहुत सारी चीजें यहाँ पर होती है। और ऑल आइटम्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें, वेब टेम्पलेट्स में चले जाओगे तो वेबसाइट्स के लिए बहुत सारी चीजें आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या है, ये है हमारे डिजिटल प्रोडक्ट्स, ठीक है, जिसको हम हाथ नहीं लगा सकते, मतलब हमारे हाथ में कोई प्रोडक्ट नहीं आएगा, बट ये डाउनलोडेबल प्रोडक्ट्स कह सकते हैं हम एक तरह से इसको, ठीक है। अगर मुझे कोई वीडियो टेम्पलेट देगा तो मैं क्या करूँ, उसको डाउनलोड कर सकता हूँ। कोई स्टॉक फोटोज देगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसको डाउनलोड कर सकता हूँ। तो ये सारी चीजें हो सकती है। अभी यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पे इस पूरे वेबसाइट में डिजिटल प्रोडक्ट सेल किए जाते हैं, स्टॉक वीडियोस के फॉर्म में, थीम्स, प्लगइन्स, ऐसे बहुत सारी चीजें यहां पर होती है, ठीक है। कंपैरेटिवली मैं आपको बोलूंगा कि कंपैरेटिवली ये वाला बिजनेस थोड़ा सा ज्यादा इजी है कंपेयर टू फिजिकल प्रोडक्ट्स, ठीक है। अभी आपका जिस चीज में इंटरेस्ट हो, आपको हमेशा वही काम करना चाहिए। मैं ये नहीं बोलता कि जो डिजिटल प्रोडक्ट्स है उसको सेल करना आसान है तो आप भी डिजिटल प्रोडक्ट सेल करो। हो सकता है आप अच्छे होंगे फिजिकल प्रोडक्ट को सेल करने में, ठीक है, आपको इन्वॉल्वमेंट पसंद होगा, बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो हो सकता है आपके लिए ये वाली चीजें जो है ज्यादा बेटर काम करें, तो आप उसके हिसाब से अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हो, चाहे आप फिजिकल लेना चाहो या फिर डिजिटल लेना चाहो, ठीक है। अब ये दोनों ही चीजें आसानी से बिक जाती है ऑनलाइन, ठीक है, क्योंकि आज के डेट में डिजिटल प्रोडक्ट्स तो ऑनलाइन ही बिकेगी, ये तो क्लियर है। और फिजिकल प्रोडक्ट्स की बात करें तो आने वाले टाइम में धीरे धीरे जैसे जैसे इंसान अपने घर से बाहर निकलना पसंद नहीं करेगा, वैसे वैसे वो हर चीज को अपने घर में मंगाना पसंद करने लगेगा, ठीक है। तो फ्यूचर तो बहुत अच्छा है, तो आपको ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। वैसे तो ई कॉमर्स बिजनेस बहुत सारे लोगों ने स्टार्ट किया, कई सारे लोग सक्सेसफुल हुए, कुछ लोग फेल हुए, ठीक है, लेकिन फिर भी ई कॉमर्स बिजनेस का स्कोप इतना ज्यादा है कि कभी खत्म नहीं होगा। हम कहते हैं ना, कोई प्रोडक्ट, कोई बिजनेस ऐसा होता है जो 5 साल चलेगा, 10 साल चलेगा, फिर सैचुरेट हो जाएगा, फिर खत्म हो जाएगा। ई कॉमर्स एक ऐसा बिजनेस है जो जब तक इंसान रहेगा तब तक चलेगा, ठीक है। तो इसीलिए आप इसका कभी भी शुरू कर सकते हो। कंपटीशन कभी भी हम ये नहीं बोल सकते हाई है और कभी भी हम ये नहीं कह सकते लो है, ठीक है। बट ये डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके से इसको प्रमोट करते हो, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सेकंड स्टेप है प्रोडक्ट और नीश। अभी इसमें क्या है, चूज व्हाट टू सेल। आपको डिसाइड करना है कि बेचना क्या है, ठीक है। अभी बेचना क्या है से मेरा मतलब यह है कि आप फिजिकल या डिजिटल तो बेचोगे, लेकिन उसमें क्या बेचोगे,
है ना। जैसे कि अभी हम बात कर लेते हैं, यहां पर अगर आप देखो तो वर्डप्रेस है, ठीक है। अगर मैं बेचने के बारे में सोचूंगा तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ये देखो थीम्स, वर्डप्रेस में क्या है, थीम्स होते हैं, ठीक है। अब मुझे थीम्स बेचना है, प्लगइन्स बेचना है, मैं इस पर जो है डिसाइड कर सकता हूँ इन दोनों में से मुझे क्या चाहिए। मुझे थीम्स ज्यादा पसंद है तो मैं थीम्स बेचूं यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैंने अपना कोई खुद का थीम डेवलप किया है तो मैं अपना वो थीम बेच सकता हूं, ठीक है। दूसरा, अगर मैं फिजिकल प्रोडक्ट सेल करता हूं तो मैं क्या बेचूंगा यहाँ पे, ठीक है। मेरा सबसे ज्यादा इंटरेस्ट जो रहता है वो गैजेट्स में रहता है, ठीक है। जो गैजेट्स होते हैं ना, मैं वो गैजेट, अगर मान लो कि मैं किसी मैन्युफैक्चरर को पकड़ूं और उसको बोलूं कि एक वायरलेस माइक बनाओ, ठीक है। ब्रांड का नेम मैं बताऊंगा, ठीक है, मेरा ब्रांड बनेगा वो, मैं एक नाम बताऊंगा, उस नाम से मैं पर्टिकुलर एक वायरलेस माइक बनवाऊंगा, और उस वायरलेस माइक का मैन्युफैक्चरर कोई और होगा, लेकिन सीधी सी बात है अब मेरे नाम से होगा, क्योंकि सारी चीजें मैं पे कर रहा हूं तो सब कुछ मेरे नाम से होगा, और मैं उसको सेल कर सकता हूं, ठीक है। अभी मैन्युफैक्चरिंग मत घुसो, आप बस ये सुनो कि मैं यहां पर एक वायरलेस माइक की बात कर रहा हूं, ठीक है। वायरलेस माइक, ये मेरा एक प्रोडक्ट हो सकता है जिसमें मेरा इंटरेस्ट है, सीधी सी बात है, ये मेरा इसमें इंटरेस्ट है, इसलिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। ऐसा कोई भी एक नीश आप ढूंढो जो आपको लगता है कि ठीक है आप बेच पाओगे, ठीक है। मैं वायरलेस माइक इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज के डेट में यूट्यूबर्स हो, इंस्टाग्रामर्स हो, बहुत सारे लोग हैं यार, तो मतलब सभी को माइक की तो जरूरत पड़ती है, और ये तो शुरू हुआ है यूट्यूबर्स को आए हुए, यूट्यूब को आए हुए कितने साल हुए, मुश्किल से 10-12 साल आए हुए, और उसके अंदर भी काफी सारे लोगों के पास शुरू में इंटरनेट के अवेलेबल नहीं था, तो अभी अभी लोग सबके पास इंटरनेट अभी भी आया नहीं है, सही बात होता तो अभी भी लोगों के पास इंटरनेट पूरी तरीके से आया नहीं है, ठीक है। तो जितने भी यूट्यूबर्स अभी बने हैं वो सब अपने बिगिनिंग स्टेज पर है, आधे लोगों के पास माइक तक नहीं है, ठीक है। लेकिन गाइज ये बात है कि सबका सपना है एक अच्छा माइक खरीदना, तो ये फ्यूचर में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल के सामने आ सकती है। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं माइक बेचूंगा तो वो सीधी सी बात है, मैं तरक्की करूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपके दिमाग में भी कुछ ना कुछ चल रहा होगा कि मैं ये बेचूंगा या फिर ये बेचूंगी, तो वो जो चीज है ना उस पर आपको फोकस करना है। अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट सेल करते हो तो आपको देखना है कि क्या बेचोगे आप डिजिटल प्रोडक्ट में, खुद का कुछ, आज के डेट में आप चैट जीपीटी वगैरह यूज करके आप अपना एक डिजिटल प्रोडक्ट खुद बना सकते हो, फिर आप उसको सेल कर सकते हो, तो वो चीज आपको डिसाइड करना है, ओके। तो इस तरीके से हम नीश या प्रोडक्ट को डिसाइड कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट क्या होता है, पिक समथिंग पीपल वांट, या फिर हम जिसमें इंटरेस्टेड है। देखो हम जिसमें इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको बता दिया, ठीक है। और इसके अलावा पीपल मतलब जो लोग जो है उनको क्या चाहिए, सीधी सी बात है, यूट्यूबर्स को क्या चाहिए, माइक चाहिए, कैमरा चाहिए, ठीक है। इसके अलावा क्या चाहिए, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, लैपटॉप चाहिए होगा, मोबाइल्स चाहिए होंगे, ठीक है, आईपैड चाहिए होगा, बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो उन्हें अपने काम को प्रॉपरली करने के लिए रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो वो सारी चीजें हो सकती है। और अगर फिजिकल डिजिटल प्रोडक्ट्स की बात कर ले तो थंबनेल्स चाहिए होंगे, ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीजें, और वीडियो के टेम्पलेट्स चाहिए होंगे, स्टॉक फुटेजेस चाहिए होंगे, ये सारी चीजें होगी। तो लोगों को क्या चाहिए होगा ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है। अब यहां पर अगर आप फिजिकल प्रोडक्ट सेल करते हो या डिजिटल प्रोडक्ट करते हो तो कुछ चीजें हैं जिसका एक कैटेगरी मैंने यहां पर निकाल के रखा हुआ है, क्लोथ्स, गैजेट्स, ये होगा दोनों फिजिकल प्रोडक्ट, ठीक है। और अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट की बात कर ले तो कोर्सेस और सॉफ्टवेयर्स, ठीक है, सॉफ्टवेयर्स हो सकते हैं, कोर्सेस हो सकते हैं, ठीक है। और बाकी मैंने आपको थोड़ा बहुत एग्जांपल एनवाइटो में दिखाई दिया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो आप सेल कर सकते हो। अभी ये तो सिर्फ 2 एग्जांपल्स है, क्लोथ्स बहुत सारे लोग सेल कर रहे हैं, गैजेट्स में बहुत सारे लोग सेल कर रहे हैं। अभी जो वायरलेस माइक की मैंने बात की वो भी गैजेट्स में ही इंक्लूडेड रहता है, ठीक है। अभी चलते हैं हमारे थर्ड स्टेप की तरफ, ठीक है। अब थर्ड स्टेप क्या है, सेटअप योर स्टोर। अभी देखो आपको अपना स्टोर सेटअप करना है। अभी स्टोर को सेटअप करने के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं, प्लेटफॉर्म्स, कुछ प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ठीक है। अब वो कोई ना कोई इनमें से किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पर आपको बनाना पड़ेगा। वर्डप्रेस, शॉपिफाई, Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो, आप जिसमें जाए तो उसमें सेल कर सकते हो। अभी देखो इन सब में कुछ ना कुछ चैलेंजेस है, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल हम नीचे चलते हैं, Amazon, फ्लिपकार्ट और मीशो। देखो क्या होता है, Amazon और फ्लिपकार्ट में अगर आपको अपना कोई प्रोडक्ट जो है अगर वो सेल करना है तो आपको टिन नंबर चाहिए होगा, यानी कि जो जीएसटी नंबर होता है वो आपको चाहिए होगा, ठीक है। मीशो पे अगर आपके पास नहीं भी हो तो चलेगा, बट मीशो पे आप अपने सिंपली अपने स्टेट में ही आप सेल कर सकते हो, उसके बाहर सेल करना आपको थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो इसीलिए आप स्टेट में जाओ सेल कर सकते हो, लेकिन उतना में क्या ही पैसा कमा लेंगे, तो इसीलिए सीधी सी बात है आपको एक जीएसटी नंबर चाहिए होगा। इन केस अगर आपको लगता है कि मुझे आपको जीएसटी नंबर नहीं चाहिए, आप बिना जीएसटी नंबर के सेल करोगे, तो आपके पास ऑप्शन है शॉपिफाई और वर्डप्रेस। देखो अभी क्या है कि अगर आप वर्डप्रेस पे एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाकर सेल करना चाहते हो तो मैं कहूंगा वो बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है, बिगिनर्स के लिए। क्यों? क्योंकि इसकी प्राइसिंग कम रहती है। वर्डप्रेस को जो है आप एक होस्टिंग पे इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है, और उसके बाद वहां पर अपना ई-कॉमर्स वेबसाइट बिल्ड कर सकते हो, खुद से बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। यूट्यूब पे बहुत ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे और उससे आप अपना ई-कॉमर्स वेबसाइट बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। और
होस्टिंग बाय करोगे तो साल के, पूरे साल के 3 से 4 हजार, या फिर अगर आप अच्छे से अच्छा प्लान खरीद लोगे ना तो आपके 10 हजार रुपए लगेंगे। ठीक है, पूरे साल के लिए, सॉरी पूरे साल के लिए नहीं, पूरे 4 साल के लिए, सॉरी पूरे 4 साल के लिए आपको 10 हजार रुपए लगेंगे। और अगर आप 1 साल के लेना चाहो तो आपको 3 हजार रुपए लग जाएंगे। ठीक है, तो ये 10 हजार आपका मैक्सिमम है, 3 हजार आपका मिनिमम है। लेकिन अगर आप शॉपिफाई से शुरू करोगे तो शॉपिफाई में क्या है कि महीने के आपको 1400 रुपए तक देने पड़ सकते हैं। 1400-1600 रुपए तक आपको शुरुआती प्राइसिंग इसकी वहां से शुरू होती है। उसके ऊपर तो जितना चाहे उतना ऊपर आप जा सकते हो। शॉपिफाई थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन गाइज जब हम बात कर लें वर्डप्रेस और शॉपिफाई में से कोई एक सेलेक्ट करने की और लंबे टाइम तक अपने बिजनेस को रन करने की, तो शॉपिफाई एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। जब आपके सेल्स दिन में 100, 200, 300 सेल्स जब आने शुरू हो जाए तो आपके लिए शॉपिफाई एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। लेकिन एक बिगिनर के लिए मेरे हिसाब से वर्डप्रेस बेस्ट है, क्योंकि आप पहले दिन से तो 100-200 सेल्स तो करने वाले हो नहीं। और अगर पहले दिन से 100-200 सेल नहीं करने वाले तो शॉपिफाई में पहले महीने से $20 देना क्यों शुरू करना, तो वो भी एक ऑप्शन हो सकता है। बट शॉपिफाई का कोई मुकाबला नहीं है पूरे मार्केट में। तो मैं आपको शॉपिफाई का एक डिस्काउंट लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, ताकि अगर आप में से कोई शॉपिफाई स्टार्ट करना चाहता है तो आप शॉपिफाई का यूज करके स्टार्ट कर सकते हो। अपना ई-कॉमर्स स्टोर स्टार्टअप करना बहुत आसान होता है शॉपिफाई में। ठीक है, और सारे टूल्स जो आपको चाहिए होंगे सब कुछ आपको शॉपिफाई में मिल जाता है। बहुत ही इजी टू सेटअप स्टोर है, बहुत ही मतलब कहूंगा ना कि ई कॉमर्स के लिए ही बना हुआ है। अब वर्डप्रेस क्या है, सिर्फ ई कॉमर्स के लिए नहीं है, किसी भी तरह के वेबसाइट बनाए जा सकते हैं वर्डप्रेस में, लेकिन शॉपिफाई सिर्फ और सिर्फ ई कॉमर्स के लिए बनाया है। ठीक है, अभी ये तो हो गई बात शॉपिफाई के डिस्काउंट लिंक की। अब इसके अलावा मैं आपको एक और डिस्काउंट लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आप 3,000 से लेकर 10,000 तक देकर आप पूरे 4 साल के लिए होस्टिंग बाय करना चाहते हो, आप होस्टिंगर से बाय कर सकते हो। इसका डिस्काउंट लिंक मैं आपको दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, और आपने पहले कभी बाय नहीं किया है तो ये वाला वीडियो देख के आप बाय कर सकते हो। ठीक है, इन दोनों का डिस्काउंट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं। ओके, आप डायरेक्टली जाके बाय कर सकते हो। ये वीडियो आपको पूरा हेल्प करेगा कैसे बाय करना है, कैसे अपना फ्री डोमेन जो मिलता है उसे कैसे सेटअप करते हैं, और उसके अंदर वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करते हैं, सारी चीजें मैंने इस वीडियो के अंदर बताया। तो आपके लिए बहुत ही आसान रहेगा अगर आप इस वीडियो को देख के आगे बढ़ते हो तो। ठीक है, अब ये तीनों तो हो गई बात। अब मैं आपको रेकमेंड करूंगा वर्डप्रेस से शुरू करो, ये आपके लिए बेटर ऑप्शन रहेगा। अब चलते हैं, स्टोर तो आपको इस तरीके से बनाना है। अब स्टेप 4 में है गेट द प्रोडक्ट्स। अब आपको प्रोडक्ट्स चाहिए। ठीक है, प्रोडक्ट्स का 3 ऑप्शन है आपके पास। या तो आप क्या करो, खुद के प्रोडक्ट्स बनाओ। जैसे कि अगर आपका डिजिटल प्रोडक्ट है तो आप क्या कर सकते हो, चैट जीपीटी वगैरह यूज करके आप एक अपना अच्छा प्लगइन बना सकते हो, आप अपना एक अच्छा थीम बना सकते हो, या फिर अपना कोई स्टॉक वीडियो जैसी चीजें आप बना सकते हो चैट जीपीटी का यूज करके, और आप उनको बेच सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं डिजिटल प्रोडक्ट नहीं फिजिकल प्रोडक्ट्स ही करना है, तो आप क्या कर सकते हो, अपने लोकल शॉप्स और सप्लायर से कॉन्टैक्ट करो। नहीं पता है अगर आपको कि लोकल शॉप्स कहाँ है, कहाँ सस्ते वाले प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, कहाँ सप्लाई मिलता है, आप ज्यादा घूमना नहीं चाहते हो, तो सबसे बढ़िया ऑप्शन है आपके लिए इंडिया मार्ट। ठीक है, इंडिया मार्ट में जाओ, यहां पर आपको कॉल्स लगाने पड़ेंगे। बहुत सारे लोगों को आपको कॉल लगाना पड़ेगा, कॉल लगा के आपको उनसे बात करनी पड़ेगी। जो आपको जो प्रोडक्ट चाहिए ना, वो जितना सस्ते में कोई जो भी दे रहा है आप उससे लो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैन्युफैक्चर कर लो अपना खुद का, मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, जो होलसेलर्स होते हैं ना वो सारे आपको इंडिया मार्ट में मिल जाएंगे। तो इंडिया मार्ट में आओ, अपना प्रोडक्ट जैसे कि वायरलेस माइक हो गया, आपका वायरलेस माइक आप यहाँ पे सर्च कर लोगे और यहां पर आपको बहुत सारे वायरलेस माइक्स मिल जाएंगे। तो क्या करना है आपको, सिंपली आपको इनसे कांटेक्ट करना है, इनको बोलना है कि वायरलेस माइक चाहिए मुझे और क्या प्राइसिंग में दे सकते हो। या वैसे तो यहाँ पे प्राइसिंग लिखी हुई है, लेकिन आप थोड़ा सा और बार्गेनिंग वगैरह करके अच्छे से मतलब इस चीज को थोड़ा सा और लपेटे में लेकर आप इनको और ज्यादा कम प्राइस में ले सकते हो। अब देख सकते हो ये जो 4,000-5,000 रुपए की बिकने वाली जो माइक है ना, ये देख सकते हो ये वाला सिर्फ 980 रुपए में यहाँ पे बिक रहा है। ये माइक है कुछ 900-1,000 रुपए बिकने वाला, ये सिर्फ 200 रुपए में यहाँ पर बिक रहा है। बहुत ही कम है, तो होलसेल प्राइस में आपको इंडिया मार्ट में प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। बस आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि यहाँ पर आपको जो सैंपल वगैरह आप मंगवा सकते हो इनसे बात करके। ठीक है, सैंपल मंगवाओ। और तो सैंपल क्या होता है कि बड़े ऑर्डर से पहले लोग सैंपल देते हैं ताकि उनके प्रोडक्ट्स बिके, तो आप वो चीज कर सकते हो। तो इनको कॉल करना पड़ेगा आपको, कॉन्टैक्ट सप्लायर पे क्लिक करके नंबर मिल जाएंगे, आपको कॉल करना पड़ेगा। कॉल करके आपको इनसे डिटेल्स निकालनी पड़ेगी और थोड़ा बहुत मार्केटिंग वगैरह करके प्राइसिंग को और थोड़ा कम करके आप अपना प्रॉफिट बढ़ा पाओगे। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। और आप चाहो तो ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो। अभी देखो ड्रॉप शिपिंग क्या होता है ना, एक नेक्स्ट लेवल का काम होता है। यहां पर आपके पास स्टॉक की जरूरत ही नहीं है, आपको प्रोडक्ट चाहिए ही नहीं यहां पर। ठीक है, अब ड्रॉप शिपिंग कैसे किया जाता है उस पर मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप डी मार्केटिंग वर्ल्ड चैनल पे आ सकते हो हमारे, और यहां पर टाइप करो मीशो। ठीक है, तो मैंने शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग विद मीशो करके एक वीडियो यहां पर बनाया हुआ है। इसमें बता रखा है आपके पास कोई प्रोडक्ट होना जरूरी नहीं है। ठीक है, सिर्फ प्रोडक्ट की इमेज चाहिए। जैसे ही ऑर्डर आएगा आप मीशो में ऑर्डर डालोगे और मीशो वाले
आपके क्लाइंट तक, आपके जो कस्टमर है वहां तक प्रोडक्ट पहुंचा देंगे, पैसा आपको अपना हिस्सा मिल जाएगा, मीशो को अपना हिस्सा मिल जाएगा और सब जने खुश हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो तरीका कैसे करते हैं वो मैंने इस वीडियो के अंदर कंप्लीट ट्यूटोरियल बना रखा है, तो आप इसको देख के सीख सकते हो। ठीक है, तो उसको लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे सकता हूं। तो ड्रॉप शिपिंग एक नेक्स्ट लेवल का काम होता है जो कि आप यहां पर जो है बहुत काफी अच्छी तरीके से यहां पे कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर आपको ये ही एक चीज को करना होता है। चलो अभी हम आगे बढ़ेंगे यहां पर और स्टेप 5 में चले जाएंगे। स्टेप 5 में आपको प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं अपने वेबसाइट पे, क्योंकि हमने यहां पर देख लिया था कि आपको वर्डप्रेस, शॉपिफाई या फिर Amazon, जहां पर भी आप अपना वेबसाइट सेटअप करने वाले हो वहां पर हमने प्रोडक्ट कैसे लेना है वो समझ लिया। अब जहां पर आपने अपनी वेबसाइट बना रखी है ना, वहां पे आपको अपने प्रोडक्ट्स को ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए यहां पर आपके पास 3 चीजें हैं जो कि आपको बिना भूले सही तरीके से ऐड करना है। पहला है इमेजेस, दूसरा प्राइस और तीसरा है डिटेल्स। अभी देखो इमेजेस क्या होता है, जितना हो सके उतना क्लियर इमेजेस आपको ऐड करने हैं। ठीक है, और उसको कंप्रेस करके ऐड करना है। इस चीज का अच्छे से याद रखना, क्योंकि ई कॉमर्स साइट पे आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स अपलोड करने वाले हो, तो उन प्रोडक्ट्स का इमेजेस का जो साइज जितना हो सके कंप्रेस कर लेना, क्योंकि आपका प्रोडक्ट सिर्फ सुंदर दिखना जरूरी नहीं है, रैंक करना भी जरूरी है। और गूगल सिर्फ उसी पेज को रैंक करता है जो जल्दी लोड होता है, तो उसको मैक्सिमम कंप्रेस कर लेना। अगर उस चक्कर में थोड़ा बहुत अगर इमेज क्वालिटी लूज कर भी जाता है, जैसे अगर आप देखोगे फ्लिपकार्ट में आपको बहुत क्लियर इमेजेस देखने को मिलेंगी, लेकिन इंडिया मार्ट में आपको उतनी क्लियर इमेजेस देखने को नहीं मिलती है। फ्लिपकार्ट के पास बहुत तगड़े सर्वर्स है, शायद हो सकता है इंडिया मार्ट के पास इतने अच्छे सर्वर्स ना हो। और Amazon की बात कर ले, उनके पास खुद के सर्वर्स है, लेकिन फिर भी वो एकदम हाई क्लैरिटी इमेजेस को यूज नहीं करते हैं, क्योंकि उनके पास करोड़ों अरबों प्रोडक्ट्स है जिसको होल्ड करके रखना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो इसीलिए वो अपने इमेजेस को काफी ज्यादा कंप्रेस करते हैं। अभी प्राइस सेटअप करते टाइम याद रखना कि आप अपने लोकल वेंडर से, या फिर आप हो सकता है कि इंडिया मार्ट से या फिर किसी भी सप्लायर से जहां से आप प्रोडक्ट लेते हो ना, उनका वो आपको किस प्राइस पे देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इस वायरलेस माइक की बात कर ले, तो ये एक पीस का 155 रुपए का ये वायरलेस माइक है। तो आपको इसका प्राइस अपने वेबसाइट पे जब आप डालोगे ना, तो बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है आपको। डिलीवरी चार्जेस, शिपिंग चार्जेस, पैकिंग चार्जेस, ये सारी जो चीजें होती है ना, वो कैश ऑन डिलीवरी का अगर अलग से कुछ प्राइसिंग आपका कोरियर डिलीवरी पर जो अगर वो लेता है, तो वो भी आपको यहाँ पर ऐड करना है। और इन सभी चीजों को ऐड करने के बाद आपको अपना खुद का प्रॉफिट भी यहाँ पर ऐड करना है। और इन सब चीजों के पीछे सेटअप करने के लिए आपने जो भी खर्चा किया है, वो सब कुछ आपको एक छोटा सा अमाउंट भी लेकिन ऐड करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है प्रोडक्ट्स रिटर्न भी होते हैं। ठीक है, तो आपको उसके लिए भी प्रिपेयर्ड रहना। तो इन सब चीजों को ऐड करने के बाद भी एक कंपिटिटिव प्राइस में आपको इसे सेल करना है, ताकि कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि अपना प्रॉफिट ऐड करते करते आप बाकी लोगों से महंगा बेचने लग जाओ। ठीक है, आज के डेट में अगर ई कॉमर्स स्टार्ट करके सक्सेस चाहिए, तो बाकी लोगों से भले ही 1 रुपए कम में बेचो, लेकिन कम में बेचना पड़ता है। ठीक है, वो चीज आपको यहां पर देखना पड़ेगा। और कभी कभी सेल वगैरह निकालोगे तो बहुत अच्छी बात है। अगला है डिटेल्स। अब डिटेल्स में क्या डालना है आपको, जैसे आपके वेरिएबल्स जो होते हैं, साइज, अगर कोई टी शर्ट बेच रहे हो तो उसका साइज होगा, उसका कलर होगा। अगर आप कोई अलग से कोई गैजेट्स वगैरह सेल करते हो तो उसका वेट होगा। ठीक है, उसका भी कलर हो सकता है। तो जितने भी वेरिएंट्स वगैरह होंगे आपको वो सब चीजें बहुत अच्छी तरीके से ऐड करना है। और रिटर्न पॉलिसी, ठीक है, रिटर्न पॉलिसी के बारे में, रिटर्न या एक्सचेंज पॉलिसी जो भी आपका रहता है, वो आप बहुत अच्छी तरीके क्लियरली लिखो। लोगों को एकदम क्लियरली अगर चीजें दिखती है ना, तो चीजें लोग बाय करते हैं। अगर आप उसमें थोड़ा सा भी अगर कंफ्यूजन रखोगे, तो क्लियरली जो भी लोग रख रहे हैं उनके यहां से बिक जाएगा। ठीक है, अगर आप देखोगे फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, इनके जो रिटर्न पॉलिसी है वो एकदम क्लियर है, किसी को कोई डाउट है ही नहीं इसमें। तो अगर आप चाहते हो कि आपके साइड से लोग खरीदे, तो एक तो आपको इनसे सस्ता देना पड़ेगा, और दूसरा आपको अपनी रिटर्न पॉलिसी और बाकी सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करना पड़ेगा, तभी लोग आप पर भरोसा करेंगे। ठीक है, तो ये हो गए 5 स्टेप। अब चलते हैं 6 स्टेप की तरफ। 6 स्टेप है डिलीवरी। अब गाइस ये एक चैलेंजिंग पार्ट हो सकता है। ठीक है, पैक द प्रोडक्ट वेल। पहला काम है आपको उस प्रोडक्ट को बहुत अच्छी तरीके से पैकिंग करनी है। ठीक है, ये आपका रेपुटेशन बिल्ड करता है। इससे एक चीज होती है, देखो टूटना फूटना वो एक अलग चीज होती है, वो हो सकता है टूटे, हो सकता है नहीं टूटे, लेकिन फिर भी आपको जो प्रोडक्ट की पैकेजिंग है ना, उससे सामने वाला आपसे फिर से ऑर्डर करता है। अगर पहली बार अगर उसके पास प्रोडक्ट सही सलामत पहुंच भी गया, लेकिन अगर आपकी पैकिंग अच्छी नहीं हो, तो दोबारा नहीं करेगा, क्योंकि वो अपने आप को लकी मानेगा कि इस बार प्रोडक्ट नहीं टूटा। ठीक है, तो इसीलिए आपको काफी अच्छी तरीके से अपने प्रोडक्ट्स को पैक करना है। तो आप पैक करने के लिए चाहो तो आप खुद से पैक कर सकते हो, नहीं तो किसी को हायर कर सकते हो पैक करने के लिए, जिसको अच्छी तरीके से पैकिंग करना आता है, जो इस फील्ड में ऑलरेडी काम कर रहा है। ओके, और दूसरा है यूज कोरियर सर्विसेज। देखो अभी आपको कोरियर सर्विस का यूज कर सकते हो शुरू में, और यहां पर एक दिक्कत आती है कि अगर आपके बहुत ज्यादा ऑर्डर्स नहीं आते हैं शुरू में, तो आपको खुद पर्सनली जाना पड़ेगा कोरियर ऑफिस, और वहां पर जाके आपको अपने प्रोडक्ट को देना पड़ेगा, फिर जाके वो प्रोडक्ट को वो शिप करेंगे। ठीक है,
ये सारी चीजें तब अप्लाई होती है जब आप ई कॉमर्स वेबसाइट बना, जब आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हो तो वो टोटली एक डिफरेंट तरीके से काम करते हो। तो इसको ड्रॉप शिपिंग के साथ कंफ्यूज मत होना, ये मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ई कॉमर्स की चीजें बता रहा हूं, ठीक है। तो ये जो कोरियर सर्विस है, ये अगर आपके ऑर्डर दिन के 5-10 आने लग गए ना, तो ये आपके घर पे आके लेकर जाएंगे, ठीक है। अगर 1 या 2 ऐसे शुरू में आते हैं और कोई फिक्स नहीं है कि हर रोज 1 या 2 आएंगे, तो उस केस में आपके घर पे नहीं आएंगे, उस केस में आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां पर एक और चीजें जो आप कर सकते हो, अगर आप सिंपल कोरियर सर्विस यूज करते हो, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, आपके पास डिलीवरी है, ऐसे बहुत सारे कोरियर सर्विसेज आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा और नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हो, जैसे कैश ऑन डिलीवरी करना चाहते हो, तो आप शिप रॉकेट का यूज कर सकते हो। शिप रॉकेट का काम बहुत अच्छा होता है, ये आपके घर पे आएंगे, आपको पूरा एक डैशबोर्ड देंगे ये, ठीक है। और उसके बाद आपके घर पे आएंगे, आप प्रोडक्ट को कलेक्ट करेंगे, प्रोडक्ट को लेकर जाएंगे, डिलीवर करेंगे और उनसे जो प्राइस है वो लेंगे, लेने के बाद आपके डैशबोर्ड में उस प्राइस को ऐड कर देंगे और उसके बाद अपना हिस्सा उसमें से ले लेंगे और बचा हुआ जो है आपके जो डैशबोर्ड रहेगा, उस डैशबोर्ड से आपकी वेबसाइट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और वेबसाइट और शिप रॉकेट का आपको जो है आपस में कनेक्टिविटी रखनी पड़ती है, ठीक है। तो ये चीजें इस तरीके से काम करती है यहां पर। तो हाँ, ये आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, जो भी लोग सीओडी करना चाहते हैं उनके लिए काफी एक अच्छा ऑप्शन ये रह जाता है। अब चलते हैं स्टेप 7 पे, और अब आपको अपने स्टोर को प्रमोट करना है। अभी स्टोर को आप प्रमोट कर कैसे सकते हो? इंस्टाग्राम पे शेयर करो, व्हाट्सएप पे शेयर करो, यूट्यूब पे कर लो, और इसके अलावा दूसरे भी ऑप्शन है। अगर आप देखो, पिंटरेस्ट एक काफी अच्छा ऑप्शन रहता है, आप कोरा पे प्रमोट कर सकते हो, आप अपना खुद का एक ब्लॉग बना सकते हो, उस ब्लॉग के यूज करके आप इसे प्रमोट कर सकते हो, और बहुत सारे ऑप्शन है जिसके बारे में हम आगे आने वाले वीडियोस में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन सबसे बढ़िया ऑप्शन ना वो यूट्यूब है, ठीक है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, आप इसका यूज करके अच्छे तरीके से प्रमोट कर सकते हो। और फेसबुक पेजेस अगर आप क्रिएट करते हो और फेसबुक पे आपका अच्छा खासा कॉन्टैक्ट है और फेसबुक ग्रुप्स वगैरह है आपके अगर ज्वाइन किए हुए, तो वहां पर भी आप इसको प्रमोट कर सकते हो। शुरुआती बेसिस पे इतना बहुत होगा, ठीक है। और प्रमोट करते वक्त क्या करोगे? प्रमोट मतलब आप अपने प्रोडक्ट का खाली इमेजेस डाल के तो प्रमोट करोगे नहीं, ऑफर्स दोगे आप, ठीक है। अपने जो भी प्रोडक्ट्स है उस पर आप डिस्काउंट ऑफर्स चलाओगे और उस डिस्काउंट ऑफर्स को आप इन सभी प्लेटफॉर्म पर प्रमोट करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी शुरुआती सेल्स बहुत आसानी से निकल जाते हैं, ठीक है। आपने कई बार देखा होगा, जो भी नई कंपनी आती है ना, अभी जैसे शॉप्सी आया है, शॉप्सी एक बहुत नई कंपनी है, सवाना है, अर्बनिक है, इन सब ने कैसे की थी तरक्की? इन सब लोगों ने यही किया था, ऑफर्स निकाले। जो शुरुआती जो बायर्स है उनको एक तो प्राइस कम दिया और उस कम प्राइस में भी 200-300 का डिस्काउंट दे दिया उनके कार्ट पे। तो इस वजह से वो बिकने शुरू हो गए, और क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स अच्छे थे तो आज वो अच्छे तरीके से उस बिजनेस को रन कर रहे हैं। आज कोई ऑफर नहीं है, आज बिंदास चल रहे हैं वो, ठीक है। तो हाँ, वो चीज आपको शुरू में करना पड़ता है। अब स्टेप 8, यहां पर पैसा आपको कैसे मिलेगा? आपको अपनी वेबसाइट पे एक पेमेंट गेटवे सेटअप करना पड़ेगा, रेजर पे या इंस्टामोजो। अब इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन मैं जो सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता हूं जिसको, वो एक तो है रेजर पे और दूसरा है इंस्टामोजो, ठीक है। अब इंस्टामोजो, ये दोनों मेनली अगर बात करें तो ये दोनों एक पेमेंट गेटवे है, ठीक है। इस गेटवे का आपको प्लगइन मिल जाएगा जो कि वर्डप्रेस के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो, और कनेक्ट करने के बाद आप उसको जो है अपना पूरा, उसके अंदर आपको एक एपीआई वगैरह की मिल जाएगा, उस की को वगैरह ऐड कर लोगे तो आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, और उसके अंदर आपको पूरा अपना केवाईसी कर लेना है। केवाईसी करने के बाद आपका जो है पेमेंट, कोई भी कुछ भी पे करेगा सीधे आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीजें काम करती है दोनों ही, एक ये रेजर पे है और एक इंस्टामोजो है। अभी देखो, इन दोनों में क्या रहता है, ये अपना थोड़ा सा कमीशन रखते हैं, 2%, 3% का ये अपना कमीशन रखते हैं हर सेल पे। मतलब अगर आप कोई 100 रुपए की कोई चीज बेचोगे और आपको 97 मिलेंगे, 3 रुपए ये रख लेंगे, क्योंकि ये आपके बिहार पे यहाँ पर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो उसका जो प्राइस है वो ये भी रखते हैं, तो आपको वो, उसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा, ओके। इसके बाद है स्टेप 9। स्टेप 9 में आपको अपने कस्टमर्स को खुश रखना पड़ेगा। अब खुश कैसे रखोगे? यहां पर एक तो फास्ट डिलीवरी रखनी होगी आपको, ठीक है। कई सारे लोग बहुत जल्दी में होते हैं, घर से बाहर नहीं निकलना चाहते, वो ऑब्वियस सी बात है, बट फिर भी उनको काम जल्दी करवाना है अपना। मतलब अगर आप कोई ऑर्डर करोगे तो उन्हें जल्दी उनके घर पे आना चाहिए, ठीक है। तो फास्ट डिलीवरी आपको करना पड़ेगा, ऐसे कोरियर पार्टनर्स ढूंढो जो हर बार फास्ट डिलीवरी करे। दूसरा, अगर वो आपको किसी भी तरह से कोई मैसेज करते हैं तो जल्दी से उसका रिप्लाई करो। और तीसरा, उनसे रिव्यूज मांगते रहो, ठीक है। आप अगर उनसे रिव्यूज मांगते रहोगे तो उनको लगेगा कि आप एक्टिव हो, आप अवेलेबल हो उनकी बात सुनने के लिए, ठीक है। तो ऐसे में आपको रिव्यूज से कोई फर्क नहीं पड़ता वो दे या ना दे। अगर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपके बिजनेस के बहुत ज्यादा बूस्ट करेगा। नहीं देते हैं कोई बात नहीं, लेकिन उनको ये तो पता चलेगा कि ठीक है, कोई तो है सामने जो उनकी सुनने के लिए हर बार रेडी बैठे, ठीक है। तो ये चीज आप कर सकते हो। अब नेक्स्ट स्टेप है ग्रो योर बिजनेस। अब बिजनेस को आपको ग्रो करना है। जब ये सारी चीजें कर लें, सेल्स वगैरह आना शुरू होता है, आपको धीरे धीरे अपने बिजनेस को ग्रो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर जो चीजें ग्रो नहीं होती ना वो खत्म हो जाती है ना। आप कहीं पर भी एक पर्टिकुलर जगह पे जाके सैचुरेट नहीं हो सकते। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि बस मैं इतने में खुश हूं,
यहां पर लाके जब आप रुक जाते हो तो कोई ना कोई आपसे आगे निकल जाता है, और फिर आप जिस चीज में आज खुश हो ना, आपको वो भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको अपने बिजनेस को ग्रो करना पड़ेगा। ऐड मोर प्रोडक्ट्स, यानी कि आपको यहां पर प्रोडक्ट्स ज्यादा से ज्यादा ऐड करने हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं जो बाकी लोगों के पास भी अवेलेबल ना हो और मार्केट में उसकी डिमांड भी हो। ठीक है, तो अगर आप सप्लाई पहले दोगे तो लोग आपसे लेना शुरू कर देंगे। ठीक है, दूसरा है, जब भी आपसे हो सके एड रन करना शुरू कर दो। ठीक है, एड रन किए बिना कोई भी ई कॉमर्स बिजनेस बड़े लेवल पे स्केल अप नहीं हो सकता, ये रियलिटी है। आप अगर इस चीज को शुरू से ही अगर एक प्लान करके चलोगे तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो बाद में जाके आपको ऐसा लगेगा कि आप महीने के कुछ 10, 15, 20, 50, 100 ये एक जो अमाउंट है ना आपका, आप इसी में फंस के रह जाओगे। ठीक है, आपको इससे आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और जो कुछ भी आपको रिजल्ट मिलता है ना, जो भी रिजल्ट मिलता है आपको, उस रिजल्ट से सीखो। ठीक है, मान लो कि मैं एक ब्लैक टी शर्ट सेल करता हूं और एक व्हाइट टी शर्ट सेल करता हूं, तो अब मैंने ब्लैक टी शर्ट पे एड चलाया था 1 लाख रुपए का, मैंने व्हाइट टी शर्ट पे भी एड चलाया 1 लाख रुपए का। अब ब्लैक टी शर्ट बिक गए कुछ 5,000 पीसेस और व्हाइट टी शर्ट बिक गए कुछ 1,000 या 1,200 पीसेस। ठीक है, अब यहां पर मुझे सीखना पड़ेगा कि मैंने दोनों पे 1 लाख का एड रन किया है। एक ब्लैक टी शर्ट को मैंने 5,000 पीस बेच दिए और व्हाइट टी शर्ट का मैं सिर्फ 1,200 पीस बेच पाया। तो अगर मैं ये पूरे 2 लाख रुपए ब्लैक टी शर्ट पे लगाता तो मेरे 10,000 सेल हो सकते थे, जो कि अभी मैं 6,200 में निपट गया। तो ये जो मेरा एनालिटिक्स है ये मुझे आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये चीजें भी आपको पहले से ही प्लान करके रखना पड़ेगा, हमेशा सीखना पड़ेगा। जहां भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, क्या वो जो है जहां पर आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो आपको रिटर्न दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अगर रिटर्न दे रहा है तो उस चीज पर सारा एफर्ट लगा दो, मेहनत भी और पैसा भी। ठीक है, और इससे आपको बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। कहीं भी अगर आप प्रमोट करते हो, यूट्यूब पे प्रमोट करते हो, वहां से ज्यादा रिजल्ट मिल रहा है तो छोड़ो फेसबुक और बाकी सारी चीजों को, सारा जो आपका दिमाग है वो यूट्यूब पे लगाओ। ठीक है, अगर आप यूट्यूब पे रिजल्ट नहीं मिल रहा, व्हाट्सएप पे मिल रहा है, तो छोड़ो यूट्यूब और फेसबुक और व्हाट्सएप पे अपना सारा फोकस डाल दो। ठीक है, तो ये चीज डिजिटल मार्केटिंग में सिखाया जाता है, जो चीज काम कर रही है उस पर एफर्ट और पैसा लगाओ और बेटर रिजल्ट आपको मिलता रहेगा। ठीक है गाइज, तो अभी मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अब अगर इस वीडियो को यहां तक देखने के बाद आपको कुछ भी वैल्यू मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहेंगे। बाकी मैंने जितने भी चीजें यहाँ बताई है, जैसे शॉपिफाई का डिस्काउंट लिंक, होस्टिंगर का डिस्काउंट लिंक और ये रेजर पे, इंस्टामोजो, इन सबके जो लिंक्स है ना मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, ताकि आपको कहीं और जाके इसको ढूंढना नहीं पड़े। ठीक है, तो दोस्तों आज वीडियो सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों इन दोनों वीडियोस को आप एक बार जरूर देखें, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी दोस्तों। और अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा, लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे मिलती रहेगी। दोस्तों आज वीडियो सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।